अब आप ये समझें कि आपने अडॉप्ट कर लिया है और इन 30 स्कॉलर्स के लिए एक टारगेट फिक्स होगा और इनकी यात्रा, रिसर्च की यात्रा सही मायने में अब शुरू होगी और उस नाते जो भी आप टारगेट देंगे, टारगेट हो सकता है कि एक अच्छी पब्लिकेशंस निकल करके आए, टारगेट ये भी हो सकता है कि एक साल का टारगेट लें और कुछ इनोवेशंस पे, कुछ न्यू आइडियाज पे काम करें, तो उसमें सहयोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रहे, विभाग का रहे और कुछ अच्छे आइडियाज को लेकर के मान लीजिए आपके एक साल में 3 आइडियाज 30 स्कॉलर से आते हैं। एक एक आइडिया पे मैं यहाँ पर चाहूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी उस पर कार्यशाला करवाए और उस आइडिया का इतना विस्तार हो, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कि वो पेटेंट के लिए वो आइडिया अप्लाई हो। यही रिसर्च स्कॉलर्स जो है कुछ प्रपोजल बनाए, उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हेल्प करे और यही प्रपोजल समाज के लिए, देश के लिए कुछ हेल्पफुल हो, कुछ फायदे पैदा हो रिसर्च का सही मायने में। सर्वप्रथम तो मैं आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर कौशल, वो आए यहाँ पर, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और डीन रिसर्च यहाँ पर हैं प्रोफेसर सुमन, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन, डीन टूरिज्म प्रोफेसर नारायण राव, डीन सोशल साइंसेज, फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ जो स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स आए हैं, पहली बार आए होंगे, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा? जिनको अच्छा नहीं लगा वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, ये रिसर्च की और जरूरत है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और ये देवभूमि है और देवभूमि में जो आप सोच करके जाएंगे, जो मंथन कर करके जाएंगे, उनसे जो अमृत निकलेगा, वो अमृत का छिड़काव आपके जीवन के लिए भी और अन्य का भी उसका लाभकारी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इनफैक्ट for the last about 2.5 years, we have seen very tough phase of life, and all the things, although this tough time, we all try to convert this into challenges into opportunity, and we have seen some kind of singularity out of all that. And of course, this tough time has also given us so many things in terms of technology. मुझे लगता है कि इस तरह की रिसर्च मेथोडोलॉजी की फिजिकल मोड में इस तरह का पहला प्रयास बहुत समय बाद अच्छा है, अच्छा प्रयास है। ICSSR के द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा आउटकम, एक अच्छी रिपोर्ट इस वर्कशॉप की बननी चाहिए। और mainly the purpose of organizing the workshop to identify the challenges that faced by the researchers, particularly in social sciences and the humanities.
वो challenges क्या हैं, and also the main purpose of organizing this 10 days workshop is to train the basics and techniques involved on doing inquiries from different point of view, from different views. And we all know that there is no single research methodology or technique which fits in all the circumstances, and that's the reason that it's really need to discuss brainstorming in this workshop, particularly that what exactly the research is that is required. अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सबने सुना होगा, एंड repeatedly his focus is on that we really need to shift our pedagogy, whether it is a teaching pedagogy or it is a research pedagogy, from what to think to how to think. मुझे लगता है कि यही जरूरत है, हमें अपनी अप्रोच को चेंज करने का, हमने अपनी अप्रोच को शिफ्ट करने का, फ्रॉम व्हाट टू थिंक टू हाउ टू थिंक. दैट इज बिकॉज a vast majority of the researchers and even vast majority of the teachers, they still lack soft skills, and that kind of soft skills that inhibit their knowledge dissemination capabilities, and the use of that research for themselves, for the society, for the nation. जो रिसर्च की बहुत सालों तक यूजीसी जाता रहा, अपने हाथ से करोड़ों की ग्रांट दी, और जब उसका रिव्यू करने जाता था तो मैं कई बार सेक्रेटरी से कहता भी था कि हमने करोड़ की ग्रांट दी, हम रिव्यू भी करने आ गए, पैसा भी बहुत बांटा, बहुत दिया, जैसा बता रहे थे कि अब तो वहाँ अभी टेम्परेरी बंद किया है यूजीसी ने ग्रांट देना माइनर रिसर्च या मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए, और इन्होंने कुछ पैसा सैप के लिए भी देते थे, सैप का भी अभी फिलहाल उन्होंने बंद किया हुआ है. तो कई बार लगता था कि इतना पैसा दिया, इतना काम किया, और मैंने एक बार उनको हंसते हुए पूछा कि आपने लगभग, अगर आप देखें, और इतना लगभग 1000 रिपोर्ट रिसर्च उन्होंने करवाई होगी, और उस 1000 रिसर्चेज का एक्चुअल यूज इस समाज के लिए और इस देश के लिए किया. लेकिन व्यवस्था चेंज हो रही है. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो कमी हमारी भी है. हमें ऐसे एज ए रिसर्चर, हमारे अपने विद्यार्थी भी बैठे हैं, बाहर से भी आए हुए हैं, एज ए रिसर्चर, क्योंकि आप तो एक इंटेलेक्ट माइंड हो और आपकी जरूरत तो इस समाज को सबसे ज्यादा है, तो आपने कभी प्रयास किया है क्या? क्योंकि इस वर्कशॉप का मेन पर्पस क्या है? मेन वर्कशॉप का पर्पस है टू वाइडन योर हॉरिजॉन, यानी कि आपके पास भंडार है, लेकिन उस भंडार का सही यूज वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो आइडियाज, जब आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, वो आइडिया कई बार दिमाग में ही रह जाते हैं, उसको बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोच बन जाती है. ये सोच चेंज करती है इस तरह की वर्कशॉप. आपका प्रयास होना चाहिए. डिफरेंट 30 विद्यार्थी हैं यहाँ पर, मैं भी वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ, 30 शोधार्थी हैं यहाँ पर. 30 शोधार्थी के पास 30 टॉपिक उन्होंने लिए हुए हैं. इसका मतलब 3 टॉपिक में 3 एरियाज पे वो काम, 30 एरियाज पे वो काम कर रहे हैं. एक एरिया पे कभी आपने प्रयास किया होगा कि एक अखबार वाले को कभी लेटर टू एडिटर लिख देना, लेटर टू एडिटर के द्वारा कोई एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, एनवायरनमेंट पे जाकर के उसने कुछ सर्वे किया होगा, सर्वे जाकर के उसने देखा होगा, उसने और वहां पर जाकर के आपने कुछ सोचा भी होगा, क्योंकि सोच, आपकी सोच, आपने हमेशा अपने आप को यह समझना कि आपकी सोच औरों से अलग है और आप अलग भी हो, और आपको अलग बन करके अपने आप को
उसको प्रूव भी करना है। और आप अलग कैसे बनोगे? जब आप कुछ अलग हट करके कुछ करोगे। रिसर्च इज ए जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन, एंड देयर इज नो सक्सेस और फेलियर इन द रिसर्च। रिसर्च तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोई सक्सेस नहीं, कोई फेलियर नहीं। नो मैटर व्हाट यू प्लान, you never know what life has planned for you. Success introduces you to the world, but failure introduces the world to you. Often when we lose hope and think this is an end, somebody from inside smile and say that it's just a bend, not the end, and this is a life and this is our research. आप उठाए ना, आप इतिहास में देखें, आप पुराना इतिहास देखें, इतिहास में देखें कि अगर हमारी जीडीपी 1000 से 1500 ईस्वी तक हमारी जीडीपी जो है वर्ल्ड की जीडीपी की 50% थी, और आज हमारी जीडीपी, जब हमारा देश आजाद हुआ, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स मना रहे हैं। जब 50-70 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय की जीडीपी अगर वो 4%, 3.4% पहले भी थी, तो क्या कारण रहेगा? और आज अगर हम आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, क्योंकि ये तो रिसर्चर का काम है, हमेशा सोचते रहना, यानी कि आपको स्वप्न भी आए, वो स्वप्न भी अपनी फील्ड का, अपनी रिसर्च का है, आपने वहां तक अपने आप को पहुंचना है। अब थॉमस एडिसन के टीचर सेड ऑलवेज that he was too stupid to learn anything, and कई बार टीचर ने रिमार्क भी दिया, कई बार उनके जो सहपाठी थे उन्होंने भी रिमार्क दिया, फेलियर कहा। मुझे लगता है कि he has given us 1000 successful experiments to the world। एडिसन ने ठीक है एक इन्वेंट किया, बल्ब का इन्वेंट किया, लेकिन बल्ब के इन्वेंट करने के साथ साथ 1000 एक्सपेरिमेंट, क्योंकि फिर यही बात है कि रिसर्च में फेलियर या सक्सेस होता ही नहीं है। रिसर्च इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और शोध क्या है? शोध का अगर हम इसका देखें तो शोध क्या है? पुनः खोज नहीं है, बल्कि शोध गहन खोज है, यानी कि आप डीपली यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू दैट। आप एक चीज में इतना अंदर तक घुस जाओ कि फिर आप ये समझें कि सिर्फ यू आर द मास्टर। और तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी। वो परफेक्शन कहाँ से आएगी? एंड स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि at least in your life you must have some kind of goal, or you assimilated at least not, I'm not saying that 10 ideas or 5 ideas, at least 2 ideas in your life.